टुडे ऑफ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास जो हमने स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन ड्रा करना है, स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन के ये अंदर जो हमारे पास बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर हमारे पास ग्रे मैटर मौजूद होता है। ये सारा ग्रे मैटर है और इस ग्रे मैटर के दरमियान में बिल्कुल हमारे पास सेंट्रल कैनाल होती है। और ये जो बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है ग्रे मैटर का, इसके अराउंड ये सारी चीज़ जो है ये वाइट मैटर है। यहाँ वाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है, ये सेंट्रल कैनाल है। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को इमेजिनरी लाइन यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन से ऊपर वाला सारा हिस्सा जो है वो पोस्टीरियर कहलाता है और इस लाइन से नीचे वाला सारा हिस्सा हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट पे मौजूद है। यानी कि अब ये हॉर्न्स जो हैं ये हमारे पास होगा, वो किसका हॉर्न होगा? ये ग्रे मैटर का हॉर्न है ना, तो हम इसे लिख देंगे कि ये हॉर्न जो हमारे पास ग्रे कॉलम है, पोस्ट एंटीरियर एस्पेक्ट पे है तो एंटीरियर ग्रे कॉलम हो गया, या एंटीरियर ग्रे कॉलम या एंटीरियर ग्रे हॉर्न कह सकते हैं दोनों को। इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास स्पेस होती है उसे हम कहेंगे एंटीरियर फेनिकुलाई। ये इसको हम कह देंगे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, क्योंकि ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है, ग्रे मैटर का हॉर्न है तो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। इसको भी हम कह देंगे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न या पोस्टीरियर ग्रे मैटर। अब इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास स्पेस है, वाइट मैटर के अंदर जो स्पेस है हमारे पास, उस स्पेस को हम कह देंगे पोस्टीरियर फनिकुलस पोस्टीरियर फनिकुलस। अब एंटीरियर ग्रे हॉर्न और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास स्पेस है, जो हमारे पास लैटरली प्रेजेंट हो सकती है, उसको हम कह देते हैं लैटरल फेनिकुलस। समझ आई? ये सारे इसकी जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो हमारे पास पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न का पार्ट होते हैं, यानी इस लाइन से ऊपर, और कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो हमारे पास एंटीरियर ग्रे हॉर्न का पार्ट होते हैं, कुछ पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न का पार्ट होते हैं। वो न्यूक्लियस में आगे फर्दर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होते हैं। अच्छा, अब ये बात आ जाती है, एक वाइवा क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रे मैटर को ग्रे मैटर क्यों कहते हैं और वाइट मैटर को वाइट मैटर क्यों कहते हैं। ग्रे मैटर को इस बटरफ्लाई शेप के अंदर जो पड़ा होता है वो सारा ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर को ग्रे मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, यानी जो पूरी के पूरी नर्व पड़ी है उसके अराउंड श्वान सेल ने माइलिन शीट नहीं बनाई हुई। तो जब उनके अराउंड माइलिन शीट नहीं है, क्योंकि माइलिन शीट तो फैटी एसिड्स फैट्स होते हैं ना, तो फैट्स आपको पता है वो येलो कलर में, वाइट ऑफ वाइट कलर में आएंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास नर्व फाइबर्स पड़े हुए होते हैं वो सब माइलिनेटेड होते हैं, यानी उनके गिर्द जो होती है वो माइलिन शीट बनाई होती है श्वान सेल ने। और आपको पता है कि जो माइलिन शीट होती है वो बेसिकली फैट डिपोजिशन होती है अराउंड द एक्सॉन ऑफ द नर्व फाइबर। सही, तो इसकी वजह से जब वो सारे वाइट सारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पड़े होते हैं तो ये रीजन जो होता है हमारे पास वाइटिश नज़र आता है, तो इसलिए इसको हमने वाइट कह देना है। और ये जो बटरफ्लाई के अंदर हमारे पास रीजन है, यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स पड़े होते हैं उनके एक्सॉन्स के अराउंड माइलिन शीट नहीं होती, तो लिहाजा वो वाइट अपीयरेंस नहीं दे सकते, तो लिहाजा वो हमारे पास थोड़ी सी डार्क अपीयरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस रीजन, इस रीजन के मुकाबले में अंदर के हिसाब से। तो ये है, फिर वो ग्रे रीजन, वो फिर ग्रे मैटर कहलाता है और ये वाइट मैटर कहलाता है। लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, लाइक इनके नर्व फाइबर्स इसमें भी हैं, नर्व फाइबर्स इसमें भी हैं, ब्लड वेसल्स इसमें भी होती हैं, ब्लड वेसल्स इसमें भी होती हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स इसमें भी होते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स इसमें भी होते हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होते हैं? न्यूरोग्लायल सेल्स एक्सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ये मैंने लिखा है, जो थ्री कॉमन जो होती हैं ना, थ्री कॉमन थिंग्स होती हैं जो वाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों में मौजूद होती हैं। एक नर्व सेल्स हैं यानी नर्व फाइबर्स हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स हैं जो कि स्पोर्टिंग टिश्यू होता है, और ब्लड वेसल्स हैं जो इसमें हमारे पास दोनों में प्रेजेंट हैं, ग्रे में भी और वाइट में भी। अच्छा, ग्रे मैटर को ग्रे मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सोन होता है, और वाइट मैटर को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं नर्व फाइबर।